हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 2 दिन से लेक्चर्स नहीं आया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन इस वीडियो में हम उन दोनों दिन के करेंट अफेयर्स को जो हैं इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स उनको इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं हूं रितेश सिंह, आप देख रहे हैं 27 अगस्त की सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑन रियलिस्टिक अकेडमी। तो दोस्तों, एज यूजुअल विथ नेशनल करेंट अफेयर्स चलते हैं और सबसे पहले चलते हैं इंडिया की नॉर्थ जो स्टेट है, सबसे इंडियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जो है काश्मीरी केसर जिसको जीआई टैग प्राप्त है उसके नीलामी के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसमें 2-3 बात आपको टकराई होंगी, जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग और दूसरा जीआई टैग और तीसरा ई नीलामी पोर्टल। तो जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग की बात करें तो अभी फिलहाल के जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री आप देख रहे होंगे मोहम्मद खलील बंड हैं। और आगे जीआई टैग की बात की जाए तो जीआई टैग इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। ये भौगोलिक संकेतक उन उत्पाद या वस्तुओं को दिया जाता है जो किसी खास क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने का मतलब इन्हें किसी खास क्षेत्र में ही उगाया जा सकता है और इसकी क्वालिटी जो किसी खास क्षेत्र से निकल के आती है, अब इसकी क्वालिटी दूसरे कहीं जगह नहीं बनाई जा सकती है। तो उन वस्तुओं को, उन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त दिया जाता है जिसको और कहीं नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके मतलब कि जीआई टैग प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ दिन पहले आवेदन किया था मई के महीने में, और अब इसे जीआई टैग जो है वो प्राप्त हो गया है। और अब इसके नीलामी को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग के द्वारा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरीज है जो कि स्टेट्स से काफ़ी अलग होती हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो जाने तो स्टेट्स में क्या होता है कि एक चीफ मिनिस्टर होता है, इलेक्शन होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होती है और एक सीएम होता है। लेकिन एक जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें एक लेजिस्लेचर असेंबली नहीं होती है और यहाँ प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर ना होके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके लॉज बनाने के लिए उनकी अलग सरकार स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अगर जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे मनोज सिन्हा जो प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो देखते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो वित्त आयोग के रूप में सत्यपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के रूप में सत्यपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। अगर गवर्नर की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे बंडारू दत्तात्रेय इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, नेक्स्ट बढ़े तो केरल चलते हैं, जहां केरल में ड्रैगन फ्लाई त्योहार आयोजित किया गया अभी हाल ही में। अच्छा, ये जो ड्रैगन फ्लाई त्योहार जो जिसको थिम्बू महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो अब ये बेसिकली WWF और SOS के सम्मिलित रूप से आयोजित किया गया। ये WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर नेचर इसकी फुल फॉर्म है। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो वन्य जीवों के संरक्षण और उनके आवास के लिए साइंटिफिक रिसर्च करती है और पर्यावरण पे जो मानव का प्रभाव है उसको रोकने का कार्य करती है। अच्छा, अगर इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1961 को हुआ था। नेक्स्ट अगर SOS के बारे में जाने तो इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑर्डिनेट स्टडीज।
ऑर्डिनेट स्टडीज, इसमें आपको एक ऑर्डिनेट वर्ड आ रहा होगा, ये बायोलॉजी के टर्म्स में आपको समझाएं तो बायोलॉजी के टर्म में जैसे मैमल्स एक वर्ग होता है, क्लास होता है जिसमें स्तनधारी जीव आते हैं, वैसे ही ऑर्डिनेट एक ग्रुप है कीड़ों और मकोड़ों का। तो ये कीड़ों और मकोड़ों के जो संरक्षण और उनके आवास का संसाधन है उसको डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा और विकास के लिए ये क्या करती है कि एसओएस, ये भी एक गैर सरकारी संगठन है, ये साइंटिफिक रिसर्चेज करती है, जो वैज्ञानिक रिसर्च है उसको करती है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई त्योहार आयोजित किया गया है जिसे थिम्बू महोत्सवम भी बोला जाता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई जो कीड़ा है, ड्रैगन फ्लाई आप देख रहे होंगे, तो ये बेसिकली ऑर्डिनेट ग्रुप के ही अंदर आता है। और इस बार इस ड्रैगन फ्लाई त्योहार जिसको थिम्बू महोत्सव भी कहा जाता है, इसको इसलिए आयोजित किया गया, इसका एम ये है कि लोगों को जो प्रति अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो कीटों ड्रैगन फ्लाई के कीटों जो है टाइप के, इनके कीटों के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, जागरूकता को बढ़ाया जाए, इसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए इस बार केरल में ये ड्रैगन फ्लाई त्योहार मनाया गया है, आयोजित किया गया है सबसे पहला बार। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने पे देखते हैं कि वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया द्वारा माई IAF ऐप लॉन्च किया गया है। माई इंडियन एयरफोर्स, ये किस लिए ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो एयरफोर्स के इच्छुक हैं उनके सभी एयरफोर्स के बारे में जो भी जानकारी है, जैसे भत्ता हो गया, वैकेंसीज हो गई, और भी उनकी पेमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस ऐप के माध्यम से जो प्रोवाइड कराई जाएंगी। माई इंडियन एयरफोर्स, ये राकेश भदौरिया के द्वारा, वायुसेना के जो प्रमुख हैं राकेश भदौरिया के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगर वायुसेना की मुख्यालय की बात करें तो आप देख रहे होंगे नई दिल्ली है इसकी वायुसेना की मुख्यालय इंडियन एयरफोर्स का, और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। तो इस प्रकार से हम सारे नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं कांगो, जहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं पास्कल लिसोबा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जब देश 1966 ईस्वी में कांगो देश आज़ाद हुआ तो इन्हें कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1992 और 1997 के बीच ये राष्ट्रपति बने कांगो के, और 2001 ईस्वी में कांगो की सरकार जो थी, इन्होंने देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप में इनको 30 साल की सज़ा सुनाई थी, 30 साल की सज़ा। और अब इनका हाल ही में जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी कांगो के रह चुके हैं पास्कल लिसोबा, का निधन हो गया है। अगर प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति की बात की जाए तो डेनिस सासो गुगैसो हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो क्लेमेंट मोम्बा हैं, और यहाँ की राजधानी की बात करें तो ब्राज़ाविल है। आप देख सकते हैं ब्राज़ाविल है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं चीन ने पांचवें अपने गोफेन 9 पृथ्वी का जो अवलोकन सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसका सफल रूप से परीक्षण किया। अच्छा, ये गोफेन 9 जो है ये सैटेलाइट है, ये बेसिकली जो इसका उपयोग किया जाएगा वो भूमि संरक्षण, सड़क नियोजन, जो सड़क निर्माण कार्य है, और फसल का उपज के अनुमान का पता लगाने के लिए किया जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स और आर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन कैलकुलेटर जो हैदराबाद के भानु प्रकाश हैं, इन्होंने MSO, जिसका अगर फुल फॉर्म देखें तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में इन्होंने जो वर्ल्ड कप होता है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जो होता है, उसमें पहला बार स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, ये 20 साल के जो ह्यूमन कैलकुलेटर जिन्हें कहा जाता है, हैदराबाद के मानव प्रकाश ने 167 स्कोर के साथ इन्होंने MSO माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में
की जो वर्ल्ड कप होती है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, उसने इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट अगर बढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर अगर कैमरन व्हाइट की बात करें तो इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। अगर कैरियर को देखा जाए तो इन्होंने पूरे 4 टेस्ट मैच, 91 ओडीआई और 41 टी20 खेला है। अगर 4 टेस्ट मैच में बात की जाए तो इन्होंने 146 रन और 91 ओडीआई में बात की जाए तो 2072 और 47 टी20 में बात की जाए तो कुल 984 रन बनाए हैं। और अब हाल ही में जो है कैमरन व्हाइट, इन्होंने क्या किया है कि संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अभी हम लोग ने हाल ही में देखा था कि भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने सभी टाइप के जो इंटरनेशनल क्रिकेट हैं उनसे संन्यास ले लिया है, सभी फॉर्मेट से। और अब जो है कैमरन व्हाइट जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है।